अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ मारिया सजाद इंस्पायर्ड एक आउटफिट शेयर करने वाली हूँ। तो ये आउटफिट मैं स्पेशली किसी के लिए बना रही हूँ। तो अगर किसी के लिए बना रही हूँ तो सब चीजें अच्छी होनी चाहिए ना। ड्रेस के लिए इटालियन सिल्क मैंने ऑर्डर की थी। मैंने किसी शॉप से नहीं बाय किया, मुझे ये ऑनलाइन ही किसी के थ्रू नंबर मिला था एक होलसेलर का, तो उनसे मैंने ये ऑर्डर किया है। नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। इनकेस अगर किसी ने मंगवाना हो तो मैं आपको ये पहले ही बता दूँ कि इनसे आपको एक दो ड्रेसेस का कपड़ा नहीं मिलेगा, आपको ज्यादा बाय करना पड़ेगा, फिर ही ये आपको डिलीवर करेंगे। यहाँ पे आपको मैं सिर्फ एक सूट का कपड़ा दिखा रही हूँ, बाकी मैंने साइड पे रखा हुआ है। तो ये शर्ट और ट्राउजर का कपड़ा आ गया। और दुपट्टा के लिए ये दुपट्टा है मेरे पास ऑलरेडी हैंड पेंटेड। तो ये दुपट्टा मैंने मंगवाया है फूल पत्ते पेज की तरफ से। इंस्टाग्राम पे इनका पेज है और ये अपने खुद के डिजाइन किए हुए हैंड पेंटेड आर्टिकल डिजाइन करती हैं और सेल करती हैं। और मैंने भी अपने लिए उनसे ये वाला दुपट्टा मंगवाया है। मेरे पास पेंट भी है और मैं पेंट भी कर सकती हूँ, लेकिन टू बी ऑनेस्ट बहुत मैसी हो जाता है। एक तो पेंट बहुत पतला होता है, उसे संभालना पड़ता है। दूसरा, जितना पेंट निकाला हो या जितने कलर्स मिक्स करके रखे हो वो आपको फौरी लगाने होते हैं, वरना पेंट ड्राई हो जाता है। और तीसरी चीज ये कि छोटे फ्रेम्स पे पेंट करना हाँ वाकई में मुश्किल है। आई मीन बार बार जो आपने पेंट किया है पहले उस फ्रेम को ड्राई करके हेयर ड्रायर से देन आप आगे निकाल कर फिर से फ्रेम लगाएं और फिर से पेंट करें, तो उसमें भी टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। और वैसे भी पूरा आउटफिट बनाना था तो मैंने सोचा जितना टाइम बच जाए वही सही। तो आप ये देख लें, बहुत ही नीटली पेंट किया गया है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पेंट है, इसके थिक लुक नहीं है इस पे। और फैब्रिक भी प्योर ऑर्गेन्जा का है, ठीक है। तो ये हमारा होगा दुपट्टा और इस पे हैंडवर्क होगा। लेकिन उससे पहले शर्ट को देख लेते हैं। और तो शर्ट का फैब्रिक प्योर का है, इसीलिए उसे डाई करवाना पड़ेगा। तो मैंने इसे डाई करवा लिया है यहाँ फैब्रिक को दुपट्टे के साथ कलर मैच करवा कर। और ये डाई करने के बाद और ज्यादा प्यारा लग रहा था कपड़ा, ठीक है। तो पहले हम अपनी शर्ट पे काम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक पैटर्न बनाने वाली हूँ। तो पहले मैंने यहाँ 2 लाइन्स लगा ली हैं, इनमें 1 सेंटीमीटर का गैप है। तो अब मैं इनके ऊपर 1/2 सेंटीमीटर का गैप लेते हुए मार्क्स लगा रही हूँ। अब इनको मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन लगा ली है मैंने। अब इस लाइन के ऊपर मैं 1-1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ते हुए निशान लगा रही हूँ पूरी लाइन पे। अब यहाँ पर मैं स्कैलप्स बना रही हूँ, एक-एक निशान को स्किप करते हुए। पहले एक पूरी लाइन पे मैंने स्कैलप बना ली है। अब जो मार्क्स मैंने स्किप किए हैं अब उनको मिलाते हुए भी स्कैलप बना लेंगे। तो इस तरह से मेरे पास ये एक आप कह ले वेवी सा पैटर्न बन गया है। अब इनकी नोकों पे मैं 1-1 सेंटीमीटर की लाइन्स दे रही हूँ। तो ये मैंने एक बहुत ही सिंपल सा पैटर्न बना लिया है। और इस पैटर्न पे थोड़ा सा मैंने सैंपल भी बनाकर देख लिया था कि किस तरह से बनेगा। और ऐसे ही होता है, हर डिजाइन के लिए पहले सैंपल बनाना पड़ता है, देखना पड़ता है मेजरमेंट्स का, फिर ही उस पे काम किया जाता है। तो इसी पैटर्न को लेते हुए मैंने बटर पेपर पे ट्रांसफर कर लिया है। मेरे पास खत्म हो गया था बटर पेपर, तो मैंने ये कोई पुराना ही रीयूज किया है। तो मैंने यहाँ पे नेकलाइन बना ली है। नेकलाइन मैंने ऊपर से अपनी मेजरमेंट्स के मुताबिक लिया और नीचे को नेकलाइन जो है वो मेरी 10 इंच की है, ठीक है। तो ये मेरा नेकलाइन आ गया। और साइड पे मैंने स्लीव्स के लिए ये पैटर्न बना लिया है और इनके ऊपर मैंने होल्स भी कर लिए, ठीक है। आपको सुई से या हिजाब पेन लेकर तो इस सारे पैटर्न पे होल्स करने होते हैं। तो मेरा ये पैटर्न बिल्कुल रेडी है अब शर्ट पे ट्रांसफर करने के लिए। तो उसके लिए मुझे 2 चीजें चाहिए होंगी, एक केरोसिन ऑयल और दूसरा सिल्वर शू पॉलिश, ठीक है। ये मेरे पास काफी देर से है तो मैं यही 2 चीजें यूज करती हूँ। तो अब इन दोनों को मिक्स करके एक पतला सा पेस्ट बना लेना है, लिक्विड बना लेना है। केरोसिन ऑयल लिया है और उसमें मैंने सिल्वर शू पॉलिश मिक्स कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्लीव लिया है अपना, स्लीव पे मेरा थोड़ा सा जोड़ आया है। और अब इसके ऊपर मैंने अपना पैटर्न रखा है। नीचे से मैंने सिलाई या हेमिंग जो भी करनी है उसका मार्जिन छोड़कर और सेंटर में लाकर बटर पेपर रखा है। कॉटन के फैब्रिक से ये लिक्विड उठाकर तो मैंने ये ट्रांसफर कर लिया है पैटर्न अपने स्लीव पे। ऐसे ही दूसरे स्लीव और शर्ट पे नेकलाइन पे भी होगा। स्लीव को मैंने 10 इंच के फ्रेम में लगाया है। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे तिल्ले की 2 लाइन्स देनी है चेन टांका से। तो आप चाहे तो इसे आरी वर्क से कर ले। अगर आपको नहीं आता, जो कि मोस्टली मुझे कमेंट्स आते हैं कि हमें आरी वर्क नहीं आता, तो आप सुई से भी कर सकते हैं, जो कि मैं आपको अब करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हमने सुई में तिल्ला डाल लेना है और उसे सुई को ऊपर निकाल लेना है। तो जहाँ से हमने सुई निकाली है वहीं पे सुई को दोबारा डाल देंगे, जिससे कि छोटा सा लूप बन जाएगा। तो थोड़ा सा फासला छोड़ते हुए हमने उसी लूप में से सुई निकाल लेनी है, ठीक है। उससे टाइटली खींच लेना है और फिर सुई दोबारा से जहाँ से सुई निकाली है वहीं पे दोबारा डाल देंगे। फिर छोटा सा लूप छोड़ेंगे, थोड़ा सा फासला छोड़ते हुए आगे सुई निकाल लेंगे लूप में से और इसे टाइटली खींच लेंगे और अगेन वहीं पे सुई दोबारा डाल देंगे, ठीक है। ऐसे ही छोटे छोटे
लूप्स बनाकर उसी में से दोबारा सुई निकालते जाना है और आगे ऐसे ही रिपीट करते जाना है। तो ऐसे हमारा ये चेन टांका बनता जाएगा। इसी तरह से करते हुए ये चेन की 2 लाइंस देनी है। अब ली है मैंने यहाँ पे नक्शी, तो नक्शी के मैंने 1-1 इंच के पीसेस काट लिए हैं। अब एक पीस लिया है मैंने, जहाँ से सुई निकाली है वहीं पे दोबारा सुई डाल दी है। यहाँ पे भी ये लूप बन जाएगा। अब इसके ऊपर एक टांका डाल देंगे जिससे कि ये फैब्रिक के साथ लग जाएगा। अब इस लूप के अंदर से सुई निकालेंगे सेंटर में से। अगेन नक्शी का पीस लेंगे और सुई को वापस वहीं डाल देंगे। फिर से लूप बन जाएगा। इसे ऊपर को निकाल कर एक टांका डाल देंगे इसके ऊपर। जैसे हमने पहले सुई से तिल्ले की चेन बनाई थी उसी तरह करते हुए अब हमने नक्शी से चेन बनानी है। तो ये ऐसे करते हुए मैंने पूरी में चेन बना ली है। अब चेन बनाने के बाद इसके ऊपर काम करना है। तो यहाँ पर मैंने लगाने के लिए लिया है दबका। दबके के भी मैंने 1-1 इंच के पीसेस काट लिए हैं। अब जो स्कैलप्स बनाए हैं उसके ऊपर हमने ये दबका लगाना है। तो बिल्कुल वैसे ही एक पॉइंट छोड़ते हुए दूसरे में मैंने सुई डाल दी है जिससे कि यहाँ पे गुलाई आ जाएगी। अब इसको कपड़े के साथ बिठाने के लिए मैंने इसके ऊपर छोटे छोटे टांके लगा देने हैं। 3-4 इसके ऊपर टांके लगेंगे तो ये इस तरह से गुलाई में लग जाएगा। ठीक है, अब जो हमने किनारा छोड़ा है उस वहां से सुई निकालेंगे, दबके का पीस लेंगे और उसे अगले वाले पॉइंट में हम सुई डाल देंगे। दोबारा से यहाँ पे गुलाई की शेप देने के लिए इसके ऊपर टांके लगाएंगे। अब इसके साथ वाले पॉइंट से सुई निकालेंगे ऊपर और यहाँ पे फिर से दबके का पीस आएगा। अगले वाले पॉइंट में हम दबका लगा देंगे और उसके ऊपर फिर से टांके आएंगे। ठीक है, तो ऐसे करते हुए मैंने ये सारी स्कैलप्स पे दबका लगा लिया है। तो वैसे तो मारिया सजाद के जो ड्रेसेस हैं उन पे रेशम वर्क होता है, लेकिन मेरे पास रेशम नहीं था। मेरे पास ये इससे मिलता जुलता एंकर के थ्रेड में कलर पड़ा हुआ था, तो मैं यही वाला यूज करूंगी जो कढ़ाई के लिए यूज किया जाता है। तो मैंने ये 6 स्ट्रैंड्स डाल लिए हैं सुई में। तो अब यहाँ पे जो सेंटर में जगह खाली है इसके दरमियान से मैंने सुई निकाल ली है और सुई के ऊपर 3 बार मैंने ये धागा रैप किया है और फिर सुई को जहाँ से निकाली थी वहीं पे वापस डाल दिया है और धागे को बहुत ढीला सा पकड़ना है और नीचे से सुई खींच लेनी है और ऐसे इसके ऊपर ये एक गिरा बन जाएगी। अगर आपको यहाँ पे समझना आए तो आप YouTube पर वैसे भी सर्च कर सकते हैं, बहुत ही डिटेल में और आहिस्ता से और क्लोजअप में फ्रेंच नॉट्स की वीडियोस मिल जाएंगी। तो मैंने अब ये सारे में फ्रेंच नॉट्स देनी है। तो अब फ्रेंच नॉट्स के बाद इनके ऊपर नक्शी दबके का थोड़ा सा काम करना है जिससे कि ये बहुत प्यारी बेल बनेगी। तो पहले मैंने स्कैलप की नॉक से सुई निकाल कर यहाँ पे मैंने एक छोटा सा 1 सेंटीमीटर का नक्शी का पीस लिया है और उसे एक फ्लैट सीक्वेंस के साथ अटैच कर दिया है। वापस से वहीं से सुई निकाली है और एक और नक्शी का पीस अटैच किया है सीक्वेंस के साथ। अब इसके सेंटर में से सुई निकाल कर एक तीसरा नक्शी का पीस अटैच किया है सीक्वेंस के साथ। अब इनके साइड से सुई निकाल कर दबके का एक पीस अटैच करी हूँ इनके ऊपर से। ये भी इसका साइज भी 1 सेंटीमीटर ही है और यहाँ पर मैं एक और दबके का पीस अटैच कर रही हूँ। ठीक है, अब इसके साथ ही यहाँ पर मैं एक पर्ल, स्मॉल पर्ल अटैच करूंगी। अब अगली नोक के ऊपर सुई निकाली है मैंने। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 इंच का दबके का पीस और उसे भी मैंने सुई को वापस वहीं पे अटैच करके इसकी एक लूप बना ली है। लूप बनाने के बाद यहाँ पर मैंने लिए हैं ये 4 mm के बाउल सीक्वेंस। लूप के ऊपर से सुई निकाली है और यहाँ पे एक बाउल सीक्वेंस लिया है और लूप के अंदर से सुई निकाल कर वापस से सितारे में सुई डाल दी है। अब इस लूप के अंदर से फिर से सुई निकाल कर यहाँ पर मैंने एक नक्शी का पीस डाला है और सुई को मैंने सितारे के अंदर से गुजारा है। अब फिर से नीचे से सुई निकाल कर मैंने दबके का एक पीस लिया है और उसे सितारे के साथ अटैच किया है। दूसरी तरफ भी दबके का पीस सितारे के साथ जाएगा। आगे फिर से एक पर्ल आएगा। ठीक है, आगे को भी हमने ऐसे ही 3 नक्शी के पीसेस और दबके के लूप्स बनाते जाना है बारी बारी और ऐसे ही ये पूरी बेल के ऊपर ये वाला हैंडवर्क आएगा। वैसे मैं पहले कुछ इस तरह की बेल बनाने वाली थी इस ड्रेस पे, लेकिन मैं इसके लिए बना रही हूँ उनके लिए ये छोटी वाली बेल ज्यादा अच्छी रहेगी और ये भी मारिया सजाद का ही एक ड्रेस का पैटर्न है। ठीक है, तो ये सारी बेल इस तरह से कंप्लीट कर लिया। बहुत ही बारीकी वाला सिलमे सितारे वाला काम लग रहा है और बैक से कुछ इस तरह की लुक आएगी। अब इस बेल के अलावा भी हमने थोड़ा सा स्प्रे वर्क में काम देना है। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी बूटी बनानी है, तो उसके लिए मैंने ये लिया है तांबा गोटा। अच्छा, ये मैंने खुद से बाय नहीं किया, ये मेरी एक आंटी के पास बहुत देर का पड़ा हुआ था जो कि उन्होंने मुझे भिजवा दिया कि तुम कहीं यूज कर लेना। तो आप इसकी हालत भी देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सा रफ है क्योंकि ये काफी पुराना है, पर ये गोटा है बहुत प्यारा, बारीक सा गोटा है, मोटी मोटी इसकी पत्तियां नहीं है। तो इसमें से जितने भी नीट पीसेस निकलेंगे गोटे की पत्तियों के वो मैं इस ड्रेस पे यूज कर लूंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 पीसेस आएंगे गोटे की पत्ती के, इन्हें मैंने ग्लू से जोड़ लिया है। अब इनके ऊपर चारों कोनों पे स्टिचेस जाएंगे, एक एक टांका लगा देना है चारों किनारों पे। अब इनके दरमियान में मैंने जो नीचे हमने स्मॉल पर्ल अटैच किया था वही वाला यहाँ भी एक स्मॉल पर्ल अटैच कर दिया है। अब इसके ऊपर से सुई निकाली
है मैंने, यहाँ पर मैंने दबके के लूप्स बनाए हैं। अच्छा, ये वाला जो मैं फ्लावर आपको दिखा रही हूँ ना, ये मैंने पहले बनाया था, लेकिन मुझे इतना कुछ खास लगा नहीं, इतना प्यारा नहीं लगा मुझे, तो फिर मैंने इसे चेंज करके दोबारा बनाया है। तो अब मैंने यहाँ पर साइड से पहले 2 लूप्स बना ली हैं दबके की। अब सेंटर में एक दबके की लूप बनाई है, उसे सिक्वेंस के साथ अटैच करते हुए एक टांका लगा दिया है। अब इसके सेंटर में नक्शी का पीस दे दिया है। ये वाली बूटी मुझे ज्यादा प्यारी लगी थी, तो अब ये वाली बूटी का स्प्रे वर्क जाएगा सारे में, और इसके अलावा मैंने सीक्वेंस भी अटैच किए हैं। ऐसे ही हमने अपना दूसरा स्लीव भी रेडी करना है। तो स्लीव्स तो हमारे इस तरह से बन जाएंगे, लेकिन शर्ट के लिए मुझे अड्डा लगाना पड़ा था। जो मेरे पास छोटा एक अड्डा है, शर्ट वाला है मेरे पास, तो इसमें मैंने शर्ट लगा लिया। अब देख लें, सेंटर में मैंने नेकलाइन की ट्रेसिंग की हुई है, और बाकी पूरी शर्ट पे मैंने 3-3 गोटे की पत्तियां फासले फासले पे ग्लू से अटैच कर दी हैं। अब इस सारे के ऊपर मैं एक ही बारी में हैंडवर्क कर लूंगी सारा। और अच्छा, इसके दामन पे बेल नहीं है, सिर्फ स्लीव्स पे और नेकलाइन पे बेल आएगी। तो ये मैं आपको सारा ऑफ कैमरा करके फिर दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने सारा हैंडवर्क तो कर लिया नेकलाइन का शर्ट पे, लेकिन मारिया सज्जाद के जो नेकलाइंस हैं उनके अंदर बटन्स लगे होते हैं हैंडवर्क के। लेकिन ऑलरेडी मुझे इस शर्ट पे, बल्कि इस ड्रेस पे इतना टाइम लग चुका था, क्योंकि इसके साथ पूरा हैंडवर्क का हैंड पेंटेड दुपट्टा भी बना है ना, तो इसमें बहुत टाइम लग गया था, और मेरा एंड पे बटन्स बनाने को बिल्कुल भी नहीं दिल चाह रहा था। तो बस फिर मैंने यहाँ सेंटर में दबके की 5 लूप्स बनाकर अंदर एक पर्ल दिया हुआ है, और जो एंकर का थ्रेड मैंने पहले फ्रेंच नॉट्स बनाने के लिए यूज किया है, यहाँ पर अब मैं दबके के लूप्स के अंदर एक एक लाइन दे रही हूँ ये एंकर थ्रेड की। तो इससे ये बस मेरे यही वाले बटन्स होंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत थक चुकी थी इस आउटफिट पे। ठीक है, तो ये वाले मैंने बटन्स बना लिए, यही बटन्स है मेरे। तो अब इसकी फाइनल लुक मैं आपको एंड पे ही दिखाऊंगी। अब दुपट्टे